हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन आया कोई? कल हमारा लूप्स हुआ है।
किसी को कोई डाउट लूप्स वगैरह में? तो कल हम लोग ने फॉर लूप देखा, ठीक है। हम लोग वो इंडेक्स 0 1 ये वो ऐसे क्यों करना, जब हम लोग कार्स के एरे को उसके लेंथ तक लूप लगाकर उसके साथ जो भी ऑपरेशंस करना है वो कर सकते हैं। तो अभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। पहले तो फॉर लूप तो एक हम लोग ने देख ही लिया। लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स, जितने बार हम लोग ने उसकी कंडीशन जब तक ट्रू नहीं रहती तब तक वो लूप घूमते रहता है। फॉर तो ये कॉमन है, ये सब जगह यूज होता है। फॉर यूज होता है, वाइल ये जो है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर यूज होता है। मतलब सी शार्प बोलो, डॉट नेट बोलो या फिर पाइथन बोलो, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉर ये कॉमन सिंटैक्स है। वाइल भी ये बहुत कॉमन सिंटैक्स है, और डू वाइल भी ये बहुत कॉमन सिंटैक्स है। C++, जावा, डॉट नेट, इन सभी लैंग्वेजेस में जिसको ये सब चीजें जो अभी तक अपन ने पढ़ी ये बहुत हर लैंग्वेज में कॉमन रहेंगी। फॉर लूप क्रिएट्स अ लूप विथ 3 ऑप्शनल स्टेटमेंट। ये 3 ऑप्शनल स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन, सॉरी, 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशन। पहला है फॉर और फिर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। Expression 1 is executed one time before the execution of code. नीचे से बटन डालो उसमें। तो ये जो पहला है जो कि मैंने कल तुम लोग को फॉर के अंदर एक्सप्रेशन पहला है जिसको मैंने कल तुम लोगों को इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन बोला हुआ है।
तो फॉर लूप में 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशंस है, तीनों के तीनों ऑप्शनल है। जैसे कि अभी ये नॉर्मल हैप्पी सिनेरियो में फॉर के अंदर हम लोग जो पहली चीज लिखते हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन 1 है, मतलब अपन ने लिखा लेट आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो पहली चीज है वो उसका 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 बेनिफिट क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होंगी। वो सिर्फ आई इज इक्वल्स टू 0 मैंने बताया था, सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइजेशन होता है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। एक्सप्रेशन 2 डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। ये जो कोड का ब्लॉक है, ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करने से पहले इन्हें एक ही बार रन होगा, पहला पहला जो यहाँ पे रहेगा। ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है यहाँ पर एक्सप्रेशन 2, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ही ये अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और ये जो एक्सप्रेशन 3 है इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द ब्लॉक ऑफ कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड, इसके अंदर जितना भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होने के बाद ही ये एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। कल बताया मैंने बराबर। देखो यहाँ पर ये यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है, हाँ इनिशियल एक्सप्रेशन 1 है, पहला एक्सप्रेशन है। अभी इनिशियलाइजेशन हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा इनिशियलाइजेशन में कुछ भी लिख सकते हो तुम, दो दो चीजों को भी इनिशियलाइज कर सकते हो तुम। फ्रॉम j इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा। यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, i के जगह x भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है तुमको वो लिख सकते हैं। बट ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट जो है वो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन पहला है वो, ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता, बार बार एग्जीक्यूट होता क्या, ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता। ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है। एक्सप्रेशन 2 क्या है, ये जो अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट कब करना, उसकी कंडीशन जो रहती है वो यहाँ पे रहती है। और ये जो तीसरा स्टेटमेंट है आई प्लस प्लस जो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जब एग्जीक्यूट होगा तब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड हो गया वो एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाएगा। मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड खत्म होने के बाद इन्हें आई को प्लस प्लस करेगा और तब उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से ये फॉर लूप चलता है। अब ये फॉर लूप 0 से चालू हुआ, 0 से चालू हुआ, 0 लेस देन 5 है क्या, ट्रू है, अंदर गया, प्रिंट किया द नंबर इज 0, आई इज 0, द नंबर इज 0। फिर बाद में उसने आई को प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू 1 हुई। अब वो इधर जाएगा क्या, नहीं, ये एक्सप्रेशन 2 में रहेगा। इस तरीके से 1 इज लेस देन 5, फिर यस, फिर ये प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू 2 होंगी, 2 इज लेस देन 5, फिर आई की फिर ये प्रिंट करेगा। फिर 3 होंगी, फिर आई 3 इज लेस देन 5, ट्रू होगा। फिर और ये द नंबर इज 3 बोल के प्रिंट होगा। फिर 4, 4 इज लेस देन 5, ट्रू है, द नंबर इज 5 प्रिंट होगा। फिर द नंबर इज 4 प्रिंट होगा। फिर 4 के बाद ये 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 5 ये फॉल्स हो जाता है, बाहर निकल जाएगा। जो भी टेक्स्ट में आया वो उन्हें यहाँ पे ब्राउजर पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से एक फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कॉमा सेपरेटेड भी लिख सकते हैं, जैसे कि लेट आई इज इक्वल्स टू 0, लेंथ इज इक्वल्स टू कार डॉट लेंथ, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डबल कोट। फिर आई लेस देन लेंथ, क्योंकि लेंथ अभी कार डॉट लेंथ नहीं लिखा, उसने लेंथ कर दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या किया, तो अभी कार्स के अंदर क्या है, BMW, वॉल्वो, सैब और फोर्ड है, बराबर। अभी मैं लेट आई कॉमा लेंथ कॉमा टेक्स्ट, ऐसे 3 चीजें उसने ऊपर ऊपर ही डिक्लेयर कर दी।
ठीक है। और फिर यहाँ पे उन्हें क्या कर रहा, इनिशियलाइजेशन कर रहा, कॉमा सेपरेटेड, आई को 0 दे दे रहा, लेंथ को कार डॉट लेंथ दे दे रहा, और टेक्स्ट को क्या कर रहा, ब्लैंक कर दे रहा। और फिर आई लेस देन कार डॉट लेंथ नहीं लिखा अभी उन्होंने, अभी उन्होंने एक वेरिएबल में लेंथ ले चुका है वो, ये जो लेंथ लेंथ वेरिएबल में उसने वेरिएबल ले चुका है, तो आई लेस देन लेंथ इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज्यादा यूज नहीं होता है। अभी कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, पहला उनको स्किप करने का रहता है, तो वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। तो अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो उन्हें उन्हें क्या करेंगे, ऊपर की आई इज इक्वल टू 2 से चालू करेंगे, बराबर। सो ये जो तीनों भी है फॉर के अंदर, ये सब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है। तो अभी यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 कर रहा उन्हें, लेंथ इज इक्वल टू कार डॉट लेंथ कर दे रहा, ऊपर ही डिक्लेयर कर दे रहा, टेक्स्ट भी ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया उसने। अभी उसके पास, और उसके पास इनिशियलाइजेशन करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसने क्या किया, वो इनिशियलाइजेशन का पार्ट छोड़ दिया, एक सेमीकोलन डाल दिया उन्होंने, एक सेमीकोलन डाल दिया, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन उन्होंने कंडीशन लिखा आई, ऊपर ही क्यों के कर दिया था, वैसे जनरली इसके अंदर ही करते, ये खाली बताने के लिए कि ऐसा भी कर सकते हैं और इंटरव्यूअर तुमको ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। Expression 2 is often, this is not always the case. JavaScript doesn't is always optional. If the expression 2 returns true, the loop starts over and over. If it returns false, the loop will end. If you want to omit, you must provide break inside the loop. Otherwise, the loop will never end. This will crash the browsers. अगर तुमने ये दूसरा आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया, समझ लो, जैसे तुम, तो जनरली वो ना इन्फिनाइटली काम करना चालू कर देता है। अभी जैसे कि तुमने यहाँ पे कंडीशन भी मैं निकाल देता हूँ बोल रहे हो, ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो, कंडीशन भी निकाल देता हूँ और इसको रन करता हूँ, क्या हुआ, रन नहीं हुआ, ये देखो ब्राउजर क्रैश हो गया, इन्फिनाइटली वो लूप रन हो रहा है, ब्राउजर ही नहीं चल रहा है मेरा अभी। समझ में आ रहा है, अगर तुम कंडीशन नहीं देंगे तो वो क्या होगा, इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। इन्फिनाइट लूप बोले तो कंटिन्यूअसली वो रन होता रहेगा, कंटिन्यूअसली वो रन होता रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो एक्सप्रेशन है, अगर तुमने अगर वो भी निकाल दिया, समझ लो तुमने ये पहला भी निकाल दिया, तो पहले को ऊपर डाल दिया तुमने, दूसरा तो ठीक है, कंडीशन देना ही पड़ेगा, अगर कंडीशन नहीं देंगे तो ब्राउजर हैंग हो जाएगा। लूप इनसाइड द लूप इन्फिनाइटली वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और तुम्हारे ब्राउजर को क्रैश कर देंगे, तुम्हारा ब्राउजर रिस्पॉन्सिव रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका लूपिज खत्म नहीं हो रहा, बोलेगा वो तुम्हारा कोडिज लूप खत्म ही नहीं कर रहा, इसीलिए वो ब्राउजर क्या करेगा, हैंग हो जाएगा। और बाद में अगर कोलन के बाद वो इंक्रीमेंट भी नहीं लिखे तो चलता, लेकिन इंक्रीमेंट तुमने यहाँ पे नीचे कर दिया तो भी चलता। ठीक है, तो ये सब नॉट गुड प्रैक्टिसेस है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा लिखा तो तुमको समझना चाहिए कि ठीक है भाई, वो ऑप्शनल है, नहीं भी लिखे तो चलता, लेकिन अगर नहीं लिखे तो कहीं तो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक तो लिखना पड़ेगा ना। लूप घुमाना है तो इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, लूप घुमाना है तो कंडीशन डालना पड़ेगा, कंडीशन के बाद एक से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो एक एक से लूप घूमेगा, पांच से करेंगे तो पांच पांच से लूप घूमेगा, जो भी है इंक्रीमेंट जितने से करेंगे उतने से अकॉर्डिंगली वो लूप घूमेगा। तो उसका लॉजिक तो तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, बराबर।
तो अगर लॉजिक लिखना है तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब भले ही तुमने यहाँ पे फॉर के अंदर ना डाले, तुमने ऊपर लिखना पड़ेगा तुमको। तुमने यहाँ पे आई को प्लस प्लस नहीं करे, तुमने कोड के एंड में करे, तुम्हारे ब्लॉक खत्म होने के बाद करे। यहाँ पर करा आई प्लस प्लस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं तो भी तुम कर रहे हैं अपना लॉजिक को करने के लिए। ऐसा होता नहीं है कि तुम स्किप करते हो, बट चांसेस है कि कोई इंटरव्यूअर तुमको पूछे। अभी अगर तुमने यहाँ पे वो वैर यूज किया तो लूप का स्कोप लूप में रहता है। अभी अगर मैंने, हाँ इंटरव्यू पूछता है, अभी यहाँ पे उसने क्या किया, वैर आई इक्वल टू 5 डिक्लेयर किया, बाद में लूप लगाया और बाद में आई प्रिंट हुआ, तो आई क्या प्रिंट हुआ, आई 10 प्रिंट हुआ। क्यों आई 10 क्यों प्रिंट हुआ? मैंने आई को बाहर प्रिंट करा, अंदर नहीं प्रिंट करा। हाँ, हाँ, आई की वैल्यू 10 क्यों आई? आई की वैल्यू 10 क्यों आई रे? इंक्रीमेंट हुआ, फिर क्या लिखा उन्होंने कोड? इसको आईडी दे देते हैं अपन, डेमो एंड स्क्रिप्ट। मैंने लिखा वेर आई इज इक्वल्स टू 0। पढ़ाया ना रे मैंने तुम लोगों को, ये भूल गए तुम लोग? फॉर वेर, यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 5 लिख रहा मैं। वेर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो कुछ नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ तो भी कोड है, अभी नहीं है कुछ तो भी। हाँ, क्या आएंगी वैल्यू और क्यों आएंगी? हाँ, क्या करे? हाँ, आई की वैल्यू अंदर चेंज कर रहे हैं ना, तो बाहर क्या आएंगी ये? अच्छा, लूप के अंदर 0 हो जा रहा उन्हें, क्यों 0 हो जा रहा? हाँ, वैर यूज कर रहे बोल के। वैर का स्कोप क्या रहता? ग्लोबल, ग्लोबल रहता उसका स्कोप, उसमें चेंज हो जाते वैल्यूज। इसलिए उसको यहाँ पे वापस आई की वैल्यू 0 हो जाती। फिर 0 के बाद लेस देन 10 है 0, हाँ है, तो फिर बाद में 0 से
वो कोड तो है नहीं, तो कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं। फिर और प्लस हो जा रही, फिर 1 हो जा रही, फिर 2 हो जा रही, फिर 3 हो जा रही, फिर 4 हो जा रही, कब तक जा रही उन्हें? 10 तक जा रही। जैसी 10 हुई आई की वैल्यू, कंडीशन क्या हो जा रही? फॉल्स। तो अभी आई के अंदर क्या है? 10 है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? प्रिंट क्या होगा? 10 प्रिंट होगा। इसलिए क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि क्योंकि हम लोग ने इसको वैर से डिक्लेयर करे। ये देखो 10 प्रिंट किया इसने, आउटसाइड द लूप के अंदर उसने 10 डिक्लेयर किया। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको लेट करता था तो ऊपर वाले को लेट करता तो उन्हें तुरंत एरर देना चालू कर दिया कि उसको वापस से तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जनरली लेट डिक्लेयर ही नहीं करना। और अगर मैंने दोनों बार लेट डिक्लेयर करा तो अब क्या होगा? अब क्या आएगा? क्योंकि लेट का जो स्कोप है वो क्या स्कोप है? ब्लॉक स्कोप है। क्या है? ब्लॉक स्कोप है। तो ब्लॉक स्कोप के अंदर उन्हें उसकी वैल्यू ब्लॉक के अंदर ही चेंज होंगी, बाहर चेंज नहीं होंगी। तो देखो इसमें 5 आया। क्यों 5 आया? अभी मैंने लेट डिक्लेयर किया है, बराबर। मैं इसको बाहर प्रिंट कर रहा हूं। अगर मैं अंदर प्रिंट करता था तो इसको, हाँ, तो जितनी बार लूप घूमता उतनी बार वैल्यू प्रिंट भी होती है और चेंज भी होती है, बराबर। ये देखो कितनी बार वैल्यू ऑफ आई 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9। जैसे 10 हुई वो वैल्यू वो बाहर निकल गया, और बाहर उसकी आई की वैल्यू 5 बताया उन्होंने, बराबर। कोई क्वेश्चन इसमें किसी को? तो ये फॉर लूप वैसे जनरली कोई आय वगैरह वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर ही नहीं करना, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। तुम लोग वेरिएबल को सेम नाम का एक से दो बार लिखना ही नहीं। अगर एक दूसरा लूप आ रहा है, अगर तुम्हारे पास एक और तुम लूप लिख रहे हो, एक और फॉर लूप लिख रहे हो, तो उसके वेरिएबल का नाम कुछ और देना। उसके वेरिएबल का नाम कुछ और देना, इंडेक्स देना, एक्स देना, वाई, या फिर वाई देना, या जो भी है वो देना। वापस से सेम सेम वेरिएबल का नाम एक ही ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं देना। समझ में आ रहा है? अपने कोड को सेम सेम वेरिएबल, ऐसे सब कंफ्यूजन से अवॉइड करना। जावास्क्रिप्ट अलाउ करता तुमको कुछ भी करने के लिए। जावास्क्रिप्ट में तुम कुछ भी कर सकते हो, ऊपर डिक्लेयर करो या ऑप्शनल रखो, या लेकिन तुम वैसे करोगे तो जावास्क्रिप्ट कैसा है? लूजली टाइप है। तो उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो अगर बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा तो तुम कोड कैसा करोगे? तुम्हारा आउटपुट कभी भी कुछ भी आएगा। वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते है ना। प्रोग्रामर जब बन रहे हो तुम लोग, तो सब सही सही अच्छे से लिखना चाहिए। ठीक है। अभी हम लोग while लूप देखेंगे। while के अंदर क्या रहता है? while द कंडीशन इज ट्रू,
it will execute the code. तो यहाँ पे हम लोग ने एक पी टैग ले लो, वाइल का सिंटैक्स क्या है? वाइल अ कंडीशन इज ट्रू यू विल एग्जीक्यूट द कोड। अगर मैंने ऐसा ट्रू लिख दिया तो क्या होगा? ऐसा ट्रू लिख दिया तो वो क्या होगा? हाँ, क्या करेंगे वाइल? ट्रू प्रिंट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लिखता और ट्रू लिख देता तो क्या होगा? नहीं देता एरर। एरर क्यों देंगे? हाँ, क्या होगा? ये देखो, ये हैंग हो गया। क्यों हैंग हो गया? इन्फिनाइट लूप में चला जाता हो, इन्फिनाइट लूप में चला जाता हो, नहीं बराबर। तुम बोल रहे कि कंडीशन ट्रू है। हाँ, ट्रू बोले तो चलते जाएगा ना उन्हें, चलते जाएगा, वो कंटिन्यूस चलते जाएगा। और अगर कंटिन्यूस चल रहा है वो, तो उन्हें ब्राउजर को क्या कर दे रहा? हैंग कर दे रहा ब्राउजर को। पूरा ही ब्राउजर हैंग हो गया है। आवाज आ रही है मेरी? ये देखो, ये क्रोम ब्राउजर कंटिन्यूअसली मेमोरी यूज कर रहा है तुम्हारा, और कंटिन्यूअसली चल रहा है ये।
हेलो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। हाँ हाँ, वो मेरा ब्राउजर ही हैंग हो गया था, वो इन्फिनाइट लूप में चला गया था। अगर तुम ट्रू लिखोगे तो वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा तो ब्राउजर हैंग हो जाएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे while कंडीशन ट्रू लिखा तो ये कंसोल डॉट लॉग आई एम ट्रू बोल के कंटिन्यूअसली प्रिंट करेगा और तुम्हारा ब्राउजर हैंग हो जाएगा। तो अगर while लूप तुमको लिखना है तो तुम लोग कैसे लिखोगे while लूप? तो सेम लेट आई इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, आई लेस देन 5, और हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर भी सेम है। जनरली एक लूप लगने का लॉजिक ही वैसा रहता है। पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है तुमको, फिर बाद में यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है, फिर तुम्हारा ये ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब यहाँ पे एक ही है, 10 लाइन भी हो सकते हैं तुम्हारे पास, अकॉर्डिंग टू योर नीड। ब्लॉक ऑफ कोड, और फिर बाद में यहाँ पर क्या किया उसने, इंक्रीमेंट किया। समझ में आ रहा है ये? अभी ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा? और तो कब तक? 4 बार प्रिंट होगा आई एम ट्रू, क्या 5 बार प्रिंट होगा? 4 बार क्यों प्रिंट होगा? हाँ हाँ, तो कितनी बार प्रिंट होगा? कि तो 0 आया पहली बार, 0 <5 है, ट्रू, तो एक बार प्रिंट किया, फिर बाद में 0 को 1 कर दे रहे अपन, 1 <5, 2 <5, 3 <5, 4 <5, कितनी बार हो रहा प्रिंट? 5 बार हो रहा ना प्रिंट। ये देखो 5 बार प्रिंट करा उसने, कंसोल में डुप्लीकेट दिखाता नहीं, ये 5 लिख के दिया इन्होंने। ये तो यहाँ पे आई एम ट्रू, आई प्रिंट करते हैं अपन, आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं यहाँ पे। तो आई एम ट्रू, वैल्यू ऑफ आई इज 0 पहले, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सेम फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब सेम है, ये सब सेम है, खाली लिखने का तरीका अलग है। और कुछ कुछ एक माइनर यूज केसेस आते हैं, छोटे छोटे यूज केसेस आते हैं, जहां पे तुम लोगों को फॉर लूप पे के जगह व्हाइल लूप यूज करना पड़ता है। लेकिन लॉजिकली लॉजिकली दोनों भी सेम है, लॉजिकली दोनों भी सेम है। सब लोग ये व्हाइल लूप लिख कर देखो एक बार। तो व्हाइल लूप में भी पहले क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, फिर बाद में सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, व्हाइल लिखते हैं हम लोग, कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, और फिर बाद में हम लोग उसके आगे का करते हैं, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बाद में उसका इंक्रीमेंट होता है।
हो गया क्या सबका? प्रैक्टिस करो सब लोग, ये लिख के निकालो। सेम जो अपन सेम जो हम लोग ने फॉर लूप के अंदर एग्जांपल लिया था, जैसे कि ये कार का, ये सेम एग्जांपल तुम यहाँ पर भी डाल सकते हो। ये सेम एग्जांपल वाइल के अंदर भी डाल सकते हैं हम लोग। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर ये कार्स का एरे ऊपर ले लिया है तुमने। अभी एक एक टेक्स्ट लेते हैं अपन, लेट txt इज इक्वल्स टू ब्लैंक, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसके अंदर txt प्लस इक्वल टू cos ऑफ cos ऑफ कार्स ऑफ आई, कार्स ऑफ आई। तो पहले कार आई की वैल्यू जीरो होंगी, तो जीरो पोजीशन पे मारुति रहेगा। फिर आई की वैल्यू वन होंगी, तो अभी 5 बार घुमाएंगे नहीं अपन इसको, अपन क्या करेंगे, कार्स डॉट लेंथ तक घूमेंगे। अगर 5 बार घूमेंगे तो उन्हें घूमेगा तो सही, लेकिन उसके आगे के वैल्यू कार्स ऑफ थ्री में क्या है, क्या कुछ कार्स ऑफ फोर में कुछ है क्या अपने पास? अनडिफाइंड रहेगा वहां पर। तो अभी देखो अपना आउटपुट। अच्छा, आउटपुट के लिए मैं इसको कुछ किया ही नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो dot inner html is equals to text। देखो मारुति, रेनॉल्ट और बीएमडब्ल्यू प्रिंट किया उसने। थोड़ा एक के नीचे एक प्रिंट करना है, तो कॉन्कैटिनेशन करेंगे अपन। बी आर टैग डाल सकते हो तुम यहाँ पर, तो वो बी आर टैग से उन्हें नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मारुति तो सेम इस तरीके से तुमने वाइल लूप यूज करके एक एरे के अंदर इटरेट करके हम लोग ने अपना कार्स का एरे प्रिंट करवाया। सब लोग ट्राई करो ये।
सर मेरा फॉल्स 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 प्रिंट हो रहा। कहाँ पे फॉल्स 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 प्रिंट हो रहा? वेब पेज पे। हाँ, वेब पेज पे फॉल्स 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 प्रिंट। देखो तुमने ये डबल कोट्स की कुछ तो भी गड़बड़ की होंगी यहाँ पे, कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग के इसके अंदर। टेक्स्ट प्लस इक्वल टू कार्स, लेस देन डाल दिया सर मैंने। कंडीशन डाल दी ना फिर तुमने। ठीक है सर, मारुति रेनॉल्ट लेस देन डाल दिया सर मैंने, कार्स आई डाले। हो गया सबका? प्रिंट करके देख लिया सब लोगों ने? हम्म। चलो, वाइल समझ गया सबको? सबको वाइल समझ गया, कैसे सिंटैक्स लिखना समझ गया सभी को? अगर तुमने अगर तुमने ये आई प्लस प्लस लिखना भूल गए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो कंडीशन क्या होंगी? वो भी हैंग मारेंगे, क्यों? बार बार चलेंगे, क्यों? क्योंकि लूप हमेशा चलता रहेगा, उन्हें कंडीशन हमेशा चेक करता रहेगा, आई की वैल्यू जीरो रहेंगी और उन्हें कंटिन्यूअसली 0 लेस देन फोर ट्रूथ रहने वाला है वो। समझ में आ रहा? तो ये लूप हमेशा घूमेगा अगर तुमने ये लाइन भूल गए तो। इंक्रीमेंट करना तुम भूल गए तो ये हमेशा ट्रू होके ब्राउजर हैंग हो जाएगा तुम्हारा, इन्फिनाइट लूप पे घूम जाएंगे तुम। एक और स्टेटमेंट है डू वाइल बोलकर। डू वाइल बोले तो ये लूप का ही, वाइल लूप का ही वेरिएंट है ये। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्कोर बिफोर चेकिंग द कंडीशन इज ट्रू।
then it will repeat the loop as long as the condition is true. मतलब डू वाइल में क्या होगा कि पहले उन्हें ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा, पहले वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, बाद में कंडीशन चेक होगा। तो इसमें क्या होगा कि ब्लॉक ऑफ कोड कम से कम एक बार तो भी एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ठीक है, तो डू वाइल का सिंटैक्स क्या है? पहले डू लिखने का, कर्ली ब्रैकेट डालने का, और ये वाइल के बाद यहाँ पर कंडीशन लिखने का। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट टी ई एक्स टी इज इक्वल्स टू ब्लैंक, बाद में टी एक्स टी प्लस इक्वल टू आई भी लेना पड़ेगा मेरे को, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 लेता हूँ मैं, टी एक्स द नंबर इज प्लस आई। ठीक है, और वाइल में क्या करता हूं मैं, आई लेस देन 10, तो क्या होगा, कितनी बार प्रिंट होगा, और मैं लॉक कर रहा हूँ, कितनी बार प्रिंट होगा? हाँ, कितनी बार प्रिंट होगा ये टेक्स्ट? हाँ, 9 तक, और 10 बार, 0 से 9 तक के 10 बार, 10 बार वो लूप एग्जीक्यूट होगा। और क्यों 10 बार होगा? बताओ, करके देखो, रीड करो, कोड को पढ़ो। 0 से चालू हुआ, हाँ, फिर क्या करा उन्होंने? हाँ, एक बार होगा, कितने भी बार होगा, इनफिनाइट लूप में चले जाएंगे हम, इंक्रीमेंट करे इसलिए अपन, फिर
कोड को पढ़ने का पहले, तो सबसे पहले क्या होगा, जीरो प्रिंट होगा। जीरो प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू मैंने फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करना भूल गया मैं, तो वो अगर तो हमेशा जीरो रहेंगी वो, अब क्या हो जाएंगी आई की वैल्यू 1। फिर 1 <10 है क्या, वो चेक करेंगे ट्रू है तो वापस वो द नंबर इज आई बोल के प्रिंट करेंगे, फिर आई बोले तो 1 है, 1 की 2 करेंगे, 2 के बाद तो अगर अगर समझो ये कंडीशन फॉल्स रहती थी, अगर मैंने आई को 11 रखा था, अगर मैंने आई को सर आई को 10 से चालू 10 रखा था, तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं, एक बार तो भी प्रिंट होगा, एक बार तो भी एक बार तो भी प्रिंट होगा, क्योंकि डू वाइल क्या करता, पहले काम करता, बाद में उन्हें कंडीशन चेक करता। अगर ये वाइल लूप रहता था तो डायरेक्ट फॉल्स, कुछ भी प्रिंट नहीं होता था, एक बार भी नहीं होता था ये अगर वाइल रहता था। तो डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है, डू वाइल एटलीस्ट वन टाइम तो भी एग्जीक्यूट होगा छूंगा, समझ में आ रहा। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस पूछता है इंटरव्यूअर, तो डू वाइल और वाइल में ये डिफरेंस है कि डू वाइल विल एग्जीक्यूट द कोड ऑफ ब्लॉक एटलीस्ट वंस, वाइल नहीं करेगा। वाइल वाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स भी रहेंगी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो। कोई क्वेश्चन किसी को इसके ऊपर, देखो द नंबर इज 10 बोल के उन्होंने एक तो भी बार प्रिंट करा, हालांकि मेरी कंडीशन 10 <10 ये फॉल्स है, जीरो लिखता हूं मैं, जो द नंबर इज जीरो, द नंबर इज 1, द नंबर इज 2 प्रिंट किया उसने। ये डू वाइल का भी एग्जांपल करके देखो, 0 से 9 तक उसने प्रिंट किया। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बिना फॉर लूप के तुम्हारा कोड रहता ही नहीं है। फॉर कब लिखना तुमको पता होना चाहिए, एरे को लूप करने के लिए या जहां पे भी तुमको रिपीटेशन करना है, कोई कंडीशन पे कोई चीज चेक करना है, तब तुम लूप यूज करोगे। और जब भी लूप यूज करना है तो कोई भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ये तीन चीजें तो रहती ही है लूप यूज करने के लिए, एक वाइल, एक डू वाइल और एक फॉर। ये तीन चीजें सभी लैंग्वेजेस में मिलेंगी, कॉमन है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो रहेगा, फिर ये टेक्स्ट को द नंबर इज जीरो असाइन होगा, फिर आई को +1 हो जाएगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएंगी। 1 <10 ट्रू है, तो ट्रू है तो वापस वो लाइन नंबर 14 पे चला जाएगा, वापस से आई की वैल्यू अभी 1 है, 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 करेगा, 2 <10 है, वापस यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू 2 है, 2 प्रिंट करेगा, यहाँ पे द नंबर इज 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 होगा, ऐसा वो 9 तक करेगा। जैसे 10 मिलेगा उसको तो वो अंदर जाएगा नहीं, बाहर निकल जाएगा, और 0 से 9 तक ये लूप प्रिंट करेगा। 9 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर ये 10 रहता था, आई की वैल्यू 10 रहता था, तो उन्हें क्या करता था, पहले पहली बार आता था यहाँ पे टेक्स्ट को क्या करता था, द नंबर इज 10 बोल के प्रिंट करता था, फिर बाद में क्या करता था, आई प्लस प्लस करता था, मतलब आई की वैल्यू 10 से क्या हो जाती थी, 11। 11 <10 है बोले अपन ने, तो ये फॉल्स हो जाती थी। भले ही मेरी कंडीशन फॉल्स थी, तब भी मेरा लूप एक बार तो भी एग्जीक्यूट हुआ। तो डू वाइल में एटलीस्ट वंस तुम्हारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, कम से कम एक बार तुम्हारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है डू वाइल के अंदर।
सब लोग एक डू वाइल का सिंटैक्स लिख के रखो। डू वाइल में ना ये सेमी कोलन करना पड़ता है, नहीं भी रहना तो चलता है वैसे, लेकिन ठीक है डाल देने का यहाँ पे सेमी कोलन। डू वाइल का सिंटैक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा उल्टा चलता है, वो सब लोग प्रैक्टिस करो उसकी। फॉर और वाइल क्या है? फॉर अगर फॉर को अगर हम लोग स्टेटमेंट पहला और दूसरा तीसरा इमिट कर देंगे तो फॉर और वाइल में कुछ फर्क नहीं रहेगा। फॉर और वाइल में कुछ फर्क नहीं रहेगा। देखो इन्होंने सेमी कोलन डाल दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आई इक्वल टू 0 ऊपर ले लिया, यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख दिया नीचे, तो इसने फॉर को भी क्या कर दिया, वाइल लूप के जैसा कर दिया। फॉर को भी क्या कर दिया इन्होंने, वाइल लूप के जैसा कर दिया। और देखो ये वाइल लूप में भी कैसा यहाँ पर सीमित चीज है। यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे कंडीशन क्या चेक कर रहा उन्हें, ये एग्जांपल में कंडीशन क्या चेक कर रहा उन्हें, what is the condition we are trying to check here? ये वाले एग्जांपल में उन्होंने ये चार कार लिया, आई इक्वल टू 0 लिया, टेक्स्ट लिया। अब कार ऑफ 0 बोले तो वाइल में उन्होंने क्या किया, कार्स ऑफ 0 लिखा। मतलब क्या लिखा उन्होंने, कार का कौन सा इंडेक्स, तो कार ऑफ बीएमडब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाइल बीएमडब्ल्यू, तो ये कंडीशन ट्रू रहेंगी क्या फॉल्स रहेंगी? अपन ने देखा था इफ कंडीशन जब पढ़ रहे थे, तो एक टेक्स्ट भी रहा तो वो क्या इवेल्युएट करेगा, इफ कंडीशन के अंदर ट्रू ट्रू इवेल्युएट करेगा, बराबर। तो कार्स ऑफ आई बोले तो पहले कार्स ऑफ 0 क्या रहेगा, बीएमडब्ल्यू, तो कंडीशन क्या रहेंगी, ट्रू, तो अंदर जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 हुई, फिर क्या आया, 1 आया, तो कार्स ऑफ 1 बोले तो वॉल्वो, तो क्या है कंडीशन, ट्रू है कंडीशन। स्ट्रिंग भी बोले तो ट्रू रहता, ठीक है। फिर बाद में सिर्फ 0 बोले तो फॉल्स रहता, 1 बोले तो ट्रू रहता, 2 बोले तो ट्रू रहता, बराबर। अभी फिर क्या हुआ, वैल्यू 3, 3 में क्या आया, तो क्या आया, ट्रू। फिर बाद में क्या हुआ, 4, 4 में क्या आया, फॉर, तो ट्रू हुआ, अंदर गया। अब 5, 5 आया तो क्या हुआ, क्यों फॉल्स हुआ, है नहीं तो अनडिफाइंड आता, अनडिफाइंड जब रिजल्ट आता तो वो क्या रहता, फॉल्स। अनडिफाइंड क्या रहता, फॉल्स रहता। तुमको जब मैंने एक्सप्रेशंस बताया था, इफ कंडीशंस बताया था मैंने यहाँ पे तुम लोगों को, तब तुम लोगों को मैंने इसको डिटेल में बता, कहाँ पे, नहीं, कंपैरिजंस जब बताया था तुम लोगों को मैंने यहाँ पे, तब तुमको यहाँ पे बताया था
कि ये देखो ये जॉन लिखेंगे तुम खाली, ये अनडिफाइंड बोले तो फॉल्स रहता। ये हो कहीं तो बताया ना तुम लोगों को मैंने। देखो एवरीथिंग विथ अ वैल्यू इज ट्रू, मतलब 100 ट्रू है, हेलो ट्रू है। फॉल्स को भी डबल कोट्स में लिखेंगे तुम तो भी ट्रू आएगा उन्हें, बराबर। -15 लिखेंगे तो भी ट्रू आएगा इस तरीके से। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे BMW जब लिख के आ रहा था उन्हें क्या इवेल्युएट करेगा, ट्रू। तो लेकिन अभी जब 5 आ जा रहा है तो उन्हें क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रही है उसकी वैल्यू। तो अनडिफाइंड बोले तो वो फॉल्स होती है, नल बोले तो फॉल्स होता है। नल बोले तो फॉल्स होता है, अनडिफाइंड बोले तो फॉल्स होता है, जीरो बोले तो फॉल्स होता है, और फॉल्स बुलियन में लिखेंगे तुम तो फॉल्स होता है। समझ में आ रहा है? जीरो बोले तो फॉल्स होता है। तो इस तरह उसने जब फिफ्थ पोजीशन पे आएगा तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहेंगी, और जब उसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहेंगी तो वो अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए ये भी लूप जो है वो क्या होगा, BMW, वॉल्वो, सैड और फोर्ड प्रिंट करेंगे, बराबर। इसी को ही मैं फॉर में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये वाइल को हटा देंगे तो वाइल और फॉर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी अगर मैं फॉर लिखा है यहाँ पे, और फॉर को पहला आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं देता हूं मैं, पहला आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं देता हूँ, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कार्स ऑफ आई लिख देता हूँ मैं, कार्स ऑफ आई लिख देता हूँ, और तीसरा आर्ग्यूमेंट भी कुछ भी नहीं लिखता हूँ मैं। और फिर ये ऐसा लूप के अंदर, इसके अंदर मैं आई प्लस प्लस, और ये जो वाइल में कर रहा था वही कर रहा, खाली कंडीशन में क्या कर दे रहा हूँ, सेम आई इज इक्वल टू पहले भी था, टेक्स्ट पहले भी था। यहाँ पर वाइल के अंदर खाली कार्स लिखा था और फिर बाद में टेक्स्ट को प्लस कर दिया था, आई को प्लस कर दिया था। मैं भी यहाँ पे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, ये दोनों को पहले को इनिशियलाइजेशन को मैंने ऊपर कर दिया तो यहाँ छोड़ दिया, कंडीशन की मेरी वैसी की वैसी कंडीशन लिख दिया, और यहाँ पे इंक्रीमेंट को मैंने यहाँ पे एंड में लिख दिया तो यहाँ पे छोड़ दिया। तो while और for ये दोनों एग्जैक्टली सेम ही वर्क करते हैं, खाली सिंटैक्टिकल डिफरेंस है दोनों में, सिंटैक्स अलग है, खाली डू while थोड़ा सा अलग है। समझ में आ रहा है? ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को? सबने ये डू while का प्रैक्टिस कर लिया? डू while लिख के निकालो सब लोग, डू while का सिंटैक्स अलग है थोड़ा सा, डू while लिख के निकालो। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। हो गया यार सबका, प्रैक्टिस कर लिया सबने? while and do while,
एटलीस्ट वन टाइम तो भी एग्जीक्यूट होगा ये। सो अगर तुमको कभी कभी कोई कोई चीज तुमको कम से कम एक बार तो भी करना पड़ती है, तो उस टाइम पे तुम लोग डू वाइल यूज करेंगे। डू वाइल का सिनेरियो दो तीन मतलब जब हम लोग सी प्लस प्लस वगैरह में थे उसमें भी बहुत कॉमन सिनेरियो है। इसके अलग अलग एग्जांपल्स देखो तुम लोग नेट वगैरह पे, और उसके थ्रू भी करके देखो, तुमको समझ में आएगा। फॉर इन, फॉर इन जो है इंटरव्यूअर ये एक डिफरेंस पूछता है, ये बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी एक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर इन एंड फॉर ऑफ और फॉर लूप। फॉर लूप तो ठीक है सबको पता रहता है, लेकिन ये फॉर इन बोले तो जावास्क्रिप्ट, द जावास्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर तुमको लूप आउट करना है तो तुम क्या यूज करेंगे, फॉर इन यूज करेंगे। तो अभी तक अपन ने एरे देखा, एरे को अपन इंडेक्स से डायरेक्टली एक्सेस कर ले रहे थे, बराबर। लेकिन अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में तीन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ऐसे 10 प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, 10 प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगर तुमको ये ऑब्जेक्ट के अंदर के प्रॉपर्टीज को एक के बाय वन प्रिंट करना है, हार्ड कोडिंग नहीं करना है तुमको, प्रॉपर्टीज को प्रिंट आउट करना है तुमको, तब तुम क्या यूज करेंगे, फॉर इन। फॉर इन क्या होता है, ऑब्जेक्ट पता होना जरूरी है, एरे पता होना जरूरी है, एरे क्या रहता, ऑब्जेक्ट क्या रहता, सबको ये समझ में आना चाहिए। डिटेल में मैंने बताया है सबको, प्रैक्टिस करेंगे तो ये और अच्छे से समझेंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, सब लोग डिबगिंग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्स प्रिंट करते हैं अपन, for in in JavaScript, for in loops through the properties of an object, loops through the properties of an object। तो ये पर्सन ऑब्जेक्ट है मेरा, इसके प्रॉपर्टी के जितने भी प्रॉपर्टी रहेंगे, अभी यहाँ पे कितनी बार घूमेगा ये लूप, ये लूप कितनी बार घूमेगा, 3 बार घूमेगा। क्यों घूमेगा 3 बार, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी है इसके अंदर। कौन से 3 प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दूं हाइट बोल के, तो ये कितनी बार घूमेगा अब 4 बार घूमेगा, क्योंकि 4 बार प्रॉपर्टी है। तुम लोग यहाँ पर डिबगर भी लगा सकते हो और इसको रन डिबगिंग भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पर आया एक बार, तो ये देखो एक्स में क्या आया, एक्स में फर्स्ट नेम आया, पहली बार लूप घुमा, फर्स्ट नेम आया। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में भी बताया था मैंने, बराबर।
एक तो डॉट से करते प्रॉपर्टी एक्सेस, मतलब प्रॉपर्टी अगर ये फर्स्ट नेम मेरे को जॉन निकालना है तो कैसे करेंगे अपन? हाँ, पर्सन डॉट एफ नेम लिखेंगे तो क्या होगा, मेरे को जॉन मिलेगा। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका भी बताया था मैंने तुमको। हाँ, ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब जैसे यहाँ पर ये देखो, पर्सन ऑफ एफ नेम, पर्सन ऑफ एफ नेम बराबर, ये एक्स में क्या आ रहा मेरा अभी, प्रॉपर्टी का नाम आ रहा, कौन सा प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी मिल रहा। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर तुमने ऐसा पर्सन ऑफ, ये ऐसा एफ, ये देखो ये एफ नेम लिखे तो भी वो जॉन मिलता मेरे को बराबर। दो तरीके थे, एक तो पर्सन डॉट एफ नेम लिखने का, या तो इस ऐसे अपन वो जॉन निकाल सकते हैं हम लोग फर्स्ट नेम के अंदर से, या तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब डायनामिक प्रॉपर्टी रहती है तुम्हारी, जब डायनामिक की रहती है, मेरे को की कौन सी रहेंगी पता नहीं रहता है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम देते हैं। अब ये एक्स क्या है, एक्स ये वेरिएबल है जिसके अंदर अभी ये लूप घुमा, तो पहली बार क्या वैल्यू आई मेरे को, एफ नेम आई। एफ नेम आई तो मैंने पर्सन ऑफ एफ नेम करा तो क्या मिलेगा मेरे को, जॉन मिलेगा। बाद में मैं नेक्स्ट जा रहा हूं, देखो अब जॉन आ गया, फिर नेक्स्ट, अरे यार ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया, इसको रीरन करते हैं। तो पहले क्या आया यहाँ पे, एफ नेम आया, F10 करा मैंने, तो उन्हें टेक्स्ट में गया, टेक्स्ट में क्या असाइन कर दिया अभी, अभी दूसरी बार आया एल नेम आया, टेक्स्ट में क्या है अभी ऑलरेडी जॉन है। नेक्स्ट आया अभी पर्सन ऑफ एल नेम डीओ आएगा, तो अभी टेक्स्ट के अंदर जॉन डीओ आएगा। तीसरी बार लूप घूम रहा है, अभी एज आएगा, एज के अंदर फिर हम लोग पर्सन के अंदर एज डाल दिया, फिर और आगे गए हम लोग, फिर अभी क्या मिला मेरे को, हाइट मिला। तो हाइट मिलने के बाद उसने वापस देखा, तो यहाँ पे हाइट आया, तो हाइट भी उन्होंने क्या किया, 6 जो है वो टेक्स्ट को कॉन्कैट किया या अपेंड किया, और बाद में उसको नहीं मिला, जैसी लास्ट प्रॉपर्टी उन्हें बाहर आ गया। बाहर आने के बाद टेक्स्ट में क्या आया, जॉन डीओ एज 25 का 25 प्रिंट हुआ, और उसके बाद 6 हाइट प्रिंट हुई बराबर। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, करके देखो ये। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ये करके देखो। फॉर इन हम लोग क्यों यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम लोग जनरली, तो कोई कोई इसको लेट एक्स बोलता, कोई कोई ना, तुम यहाँ पे फॉर इन का ये देखो, ये फॉर इन का टेम्पलेट दिए, ये देखो इसने, और इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं तुम, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एक्स इन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट की इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो हमारा ये ऑब्जेक्ट की जगह में पर्सन लिख देता हूँ, पर्सन, यहाँ पे भी पर्सन लिख देता हूँ, यहाँ पे भी पर्सन लिख देता हूँ, तो मुझे पर्सन ऑफ की, पर्सन ऑफ की बोले तो ये एलिमेंट के अंदर डीओ मिलेगा। और फिर बाद में अपन क्या कर सकते हैं, ये इसको ऐसा कर सकते हैं, और इसके अंदर ये जनरली ये ऐसा सिंटैक्स रहता है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसकी, कि उन्हें क्या कर रहा है, इफ कंडीशन में ये चेक कर रहा है हैज ओन प्रॉपर्टी, मतलब ये खुद ही की प्रॉपर्टी है क्या, ये पर्सन और की, ये एक चेक डाला खाली उन्होंने, हैज ओन प्रॉपर्टी बोल के, हैज ओन प्रॉपर्टी बोल के एक चेक डाला। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में से ये एक ऐसा सिंटैक्स है जो ये देखता है कि ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर ये एफ नेम है क्या नहीं, भाई सच में है क्या नहीं, अगर है तो ही उन्हें अंदर लेके जा रहा है उसको। एक एक्स्ट्रा चेक है, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या करा,
फॉर की इन, ठीक है, ये कंफ्यूज हो रहा तुमको इसको, तो इसको निकाल दो। सर स्क्रीन आउट हो गई। सब लोग ये प्रैक्टिस करो। फॉर कांस्टेंट की बोले तो जो भी ये पर्सन के अंदर की या प्रॉपर्टी बोलो, कुछ भी तुम नाम कुछ भी दे सकते हैं। आई बोलो, एक्स बोलो, वाई बोलो, कुछ भी बोलो, यहाँ पर की बोल रहे हैं हम लोग। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन के अंदर तुम इवन ये, ऐसा जरूरी नहीं है, ये स्टैंडर्ड वे है ऐसा लिखने का, हैज प्रॉपर्टी का, ये निकाल भी देंगे तुम तो चलेगा, ये निकाल भी देंगे तो चलेगा। अगर तुम ये एलिमेंट के अंदर ये की को असाइन कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे ये नीचे एलिमेंट लिख सकते हो, तुम यहाँ पे एलिमेंट लिख सकते हो। तो पर्सन ऑफ की बोले तो जॉन, जॉन ये एलिमेंट में आ जाएगा, फिर एलिमेंट में आने के बाद हम लोग उसको दिखा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जॉन डीओ 25 और 6, इस तरीके से उसने प्रिंट किया। मेरे को फर्स्ट नेम भी प्रिंट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे की प्रिंट कर सकता हूँ, बराबर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे की डालता हूँ, की प्लस प्लस की, डबल कोट्स में मैं क्या करता हूँ, कोलन डाल देता हूँ। अब क्या आएगा, की के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट नेम कोलन जॉन, लास्ट नेम कोलन डीओ। क्यों आ रहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे की भी डिस्प्ले करा मैंने ब्राउजर के अंदर। एज कोलन 25, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एज क्या है। अगर मैं ये ऐसा की निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे खाली, अगर मैं इसको ये निकाल देता हूँ, तो जॉन डीओ 25 60 क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, खाली की डाल दिया उसके अंदर, तो उसने ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी का नाम वहां पर फीड कर दिया। ठीक है, सब लोग ट्राई करो ये फॉर इन in JavaScript loops through the property of the object, loops through the property of the object। सब लोग ये लूप बहुत सीरियसली करो। मैप का एग्जाम्पल, फॉर का एग्जाम्पल, वाइल का एग्जाम्पल, डू वाइल का एग्जाम्पल।
मैप क्या करता है, फिल्टर क्या करता है, रिड्यूस क्या करता है, एवरी क्या करता है, फाइंड क्या करता है, फाइंड और फिल्टर में क्या डिफरेंस है, एवरी क्या करता है, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, एरे के उसमें क्या करता है, स्ट्रिंग के उसमें क्या करता है। ये सब चीजें प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस करके अच्छे से देखो। फॉर क्या करता है, फॉर इन क्या करता है, वाइल क्या करता है, डू वाइल क्या करता है, कैसे वर्क हो रहा है, और ये सभी का एग्जाम्पल्स करो गूगल पे। ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करो, जैसे कि अभी यूज केसेस ऑफ फॉर इन एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट, ऐसे डालने का। फॉर इनका एग्जाम्पल यहाँ पे अलग तरीके से दिया हुआ है। तो इन्होंने डिस्प्ले द प्रॉपर्टी, इन्होंने प्रॉपर्टी को डिस्प्ले किया। पहले इन्होंने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें नेम, क्लास और एज है। वो स्टूडेंट को उन्होंने फॉर के अंदर लूप का फॉर इन यूज करके हर एक प्रॉपर्टी को लूप किया, और नाम, नाम ये इंटरपोलेशन से उसने नाम और एज डिस्प्ले किया। अभी जैसा कि यहाँ पे उन्हें एक प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहा है। अभी यहाँ पे ये सैलरी है, जैक की, पॉल की, मोनिका की सैलरी है, और ये सैलरी के अंदर अगर मेरे को डॉलर लगाने का है, उन्होंने खाली सैलरी नंबर में दिया, लेकिन मेरे को जो ब्राउजर पे डिस्प्ले करने का, उसके आगे क्या लगाने का, मेरे को रुपीस में है सैलरी क्या डॉलर में है सैलरी, ऐसा लगाने का, बराबर। तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, देखो सैलरीज को फॉर इन के थ्रू लूप करा, सैलरीज के जो ये ऑब्जेक्ट है उसको लूप करा। पहले जैक आया, जैक को क्या करा, लेट सैलरी बोला उन्होंने, और डॉलर लगाया, और डॉलर के बाद सैलरी ऑफ आई करा। आई बोले तो ये की है, सैलरी ऑफ जैक को सामने डॉलर लग गया। तो देखो अभी आउटपुट क्या आ गया कि जैक की, जैक बोले तो आई बोले तो जैक है, सैलरी बोले तो सैलरी है, सो ये वाला सैलरी है। सैलरी ऑफ आई नहीं लिख रहा, खाली सैलरी लिख रहा उन्हें, तो सैलरी के अंदर उन्होंने डॉलर अपेंड करके प्लस कर दिया, तो आउटपुट ऐसा आ गया। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है कोड बोल के, तो स्ट्रिंग के अंदर फॉर इन यूज करेंगे तो उन्हें एक एक वर्ड देगा तुम्हारा, सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। अगर तुम स्ट्रिंग के साथ, जैसे कि देखो यहाँ पे उन्होंने कोड बोल के स्ट्रिंग लिया, और स्ट्रिंग के अंदर उन्होंने फॉर इन लगा दिया, स्ट्रिंग को आई लिया, और इसको कंसोल डॉट लॉग किया। तो देखो पहले सी मिल रहा उसको, बाद में ओ मिल रहा उसको, बाद में डी मिल रहा उसको, बाद में ई मिल रहा। मतलब अगर कोड है लिखा हुआ है ऐसे स्ट्रिंग में, तो ये फॉर इन कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 4 बार एग्जीक्यूट होगा, बराबर। हर एक टाइम पे उन्हें हर एक कैरेक्टर उन्हें लिंगा। अगर एरे के केस में क्या करेंगे, उन्हें जितने एरे के एलिमेंट है उतनी बार उन्हें हर एक उसमें। अभी तुम्हारा क्या देंगे उन्हें, इसको रन कोड करेंगे अपन, इसको कोड को रन करेंगे। तो देखो अभी इसने एक्स में क्या दिया, देखो एक्स भी प्रिंट करता हूं और एरे भी प्रिंट करता हूं। तो देखो एक्स में उन्होंने ऑटोमेटिकली 0 दे दिया, क्योंकि जो एरे रहता है ना, वो एरे एक्चुअली ना, एरे का जो की रहता है वो ऐसा 0 रहता है। एरे का जो की रहता है वो ऐसा 0 रहता है और कोलन रहता है, फिर बाद में 1 रहता है और कोलन रहता है। समझ में आ रहा है, वो अपने को दिखता नहीं है, लेकिन जब भी एक एरे रहता है उसके साथ उसका की जो है उसका वो इंडेक्स रहता है। समझ में आ रहा है क्या, ये इनबिल्ट रहता है वो एरे की प्रॉपर्टी में। तो अगर मैंने यहाँ पे ये एक्स बोले तो क्या है, की है ना, की के थ्रू लूप करना है, तो ये की जो है ना,
वो की जो है वो 0 1 2 3 आ रहा है, 0 1 2 3 की आ रहा है, क्योंकि एक एरे की बाय डिफॉल्ट रहती है। भले ही तुम इसको टेक्स्ट लिखो या तुम्हारा ये नंबर होगा 1 2 3 4 5 तो क्या होगा? 0 बोले तो की में आ रहा, देखो की में 0 आ रहा, और की ऑफ 0 बोले तो 1 2 3 प्रिंट करा उसने। तो एरे को भी अगर फॉर इन में लाएंगे अपन, वैसे तो ये ऑब्जेक्ट्स को लूप कर रहा है, लेकिन उन्हें 0 क्यों दे रहा? क्योंकि जो एरे है वो इंटरनली बाय डिफॉल्ट वो भी एक की वैल्यू पेयर रहता है। उन्हें क्या करता है, ये 0 इंडेक्स पे :1 है बोल के बोलता हूं, उन्हें ऐसा रहता है उसका एरे। समझ में आ रहा है? इंटरनली एरे के पास भी इंडेक्स रहता है, और एरे भी क्या है? एरे भी एक ऑब्जेक्ट है। एरे भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर इन का यूज करके एक एरे को, एक नंबर को, एक स्ट्रिंग को, देखो अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट एक टी लिया इज इक्वल्स टू अजहर लिया, और मैंने ये टी एक्स टी को फॉर इन लूप में एग्जीक्यूट किया, फॉर इन लूप में एग्जीक्यूट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मुझे देखो की के अंदर 0 1 2 3 मिल रहा, और टेक्स्ट ऑफ 0 पूछ रहा हूं मैं, तो ए मिला मेरे को। टेक्स्ट ऑफ 1 पूछा मैंने, तो मेरे को क्या मिला? की के अंदर ए का इंडेक्स मिला, 0 मिला, क्योंकि जेड का 1 मिला। की के अंदर 0 1 2 3 मिला, और इस तरह। और ऑब्जेक्ट के केस में तो तुमको पता ही है। और अगर मैं ये पर्सन सर ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर इन का यूज करके अलग अलग ऑब्जेक्ट बोले तो एरे भी करने, खाली ऑब्जेक्ट अगर मिले तो फॉर इन यूज करने का है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है ठीक है, सर। और एक पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी? So for of loop values of an iteratable object, ये भी फॉर ऑफ जनरली जो है ना, एरेज, स्ट्रिंग्स, मैप, नोट लिस्ट ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं हम लोग। अभी जैसा कि हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस में अपन ने क्या बोला, फॉर इन हम लोग क्यों यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज करेंगे, बराबर। और फॉर ऑफ जो है वो फॉर ऑफ डॉट एच टी एम एल, हम लोग फॉर ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है, जनरली एरे, मैप डेटा स्ट्रक्चर, मैप भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फॉर ऑफ यूज करेंगे। एक बार डिफरेंस पढ़ लेना अपने ऑनलाइन, एक बार डिफरेंस पढ़ लेना। तो जनरली अगर तुम्हारे पास एक एरे है, जैसे कि ये एरे है, और ये एरे को तो तुम लोगों को लूप करना है, तो हम लोग फॉर फॉर ऑफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑफ इज यूज टू इटरेट ओवर एन ऑब्जेक्ट। तो अभी अगर मेरे पास कार्स ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग अगर देखो लॉग करते हैं इटरेटर, तो इटरेटर इटरेटर इटरेटर, तो यहाँ पर डीबगर लगाते हैं, तो रन स्टार्ट दी होगी क्रोम। तो देखो इटरेटर में क्या आया, BMW आया। तो ये जो कार्स एरे के अंदर अगर हम लोगों को ऑटोमेटिकली, पहले क्या करते थे अपन, वो की से जाके हम लोग उसको एक्सेस करते थे, बराबर। कार्स ऑफ आई लेते थे, अभी मेरे को आई की जगह मेरे को अभी क्या मिल जा रहा, वैल्यूज मिल जा रही उसकी इटरेटर के अंदर, बराबर। तो अगर मेरे को डायरेक्ट वैल्यू चाहिए वो इटरेटर की, इंस्टेड ऑफ कार्स ऑफ आई, कार्स ऑफ ये लिखते बैठू मैं,
तो उस केसेस में मैं ऑफ का ऑपरेटर फॉर लूप के अंदर ऑफ का यूज करके, फॉर ऑफ यूज करके मैं एक एरे के अंदर वगैरह, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के केस में अगर तुम्हारे पास एरे है, स्ट्रिंग है, मैप डेटा स्ट्रक्चर है, नोड लिस्ट बोलकर है, ये अलग डेटा स्ट्रक्चर है थोड़े, लेकिन इतना याद रखो कि फॉर वगैरह के लिए हम लोग अगर फॉर के एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करना है तुमको विदाउट यूजिंग एन इंडेक्स, विदाउट विदाउट यूजिंग एन इंडेक्स, मेरे को अगर डायरेक्टली एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, ये ऑफ का यूज करूंगा, फॉर ऑफ का यूज करूंगा, बराबर। फॉर इन क्यों यूज करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के ऊपर इटरेट करने का है तो एक इंडेक्स के ऊपर इटरेट करें अपन ने, सबसे पहले क्या यूज करें उसके लिए, ऑफ यूज करने के लिए फॉर लूप यूज करें। फॉर ईच के केस में अपने को इंडेक्स मिलता था, या फिर हम आपको फॉर लूप के केस में क्या मिलता था, अपन कार्स ऑफ आई बोल के लिखते थे, मतलब हम लोग इंडेक्स का यूज करके हम लोग प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सेस कर रहे थे। फिर बाद में हम लोग ने देखा फॉर इन का यूज करा। फॉर इन के अंदर क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी के थ्रू उसका एक्सेस मिल रहा था मेरे को, प्रॉपर्टी के थ्रू। एरे के अंदर भी 0 1 2 3 प्रॉपर्टी रहती, इंडेक्स ही उसकी प्रॉपर्टी रहती, इसलिए एरे के अंदर भी वो काम कर रहा था। लेकिन जनरली एरे के केस में फॉर इन नहीं यूज करते। जब भी तुमको ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट करना है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इटरेट करना है, जैसे कि पर्सन ऑब्जेक्ट हो गया, तब हम लोग क्या यूज करते, फॉर इन यूज करते। और फॉर ऑफ क्या करता है, उसको इटरेटर के ऊपर इटरेट करता है, मतलब उसके वैल्यू अपने को डायरेक्टली दे देता है। जैसे कि यहाँ पे उसने इटरेटर के अंदर BMW डायरेक्टली दे दिया, इंडेक्स वगैरह नहीं दिया उन्होंने मेरे को, उसकी की नहीं दिया, उसकी वैल्यू दे दिया मेरे को यहाँ पे उसने। तो इस तरीके से फॉर ऑफ के केस में कार्स ऑफ इटरेटर दे रहा है वो, मतलब कार्स ऑफ BMW वगैरह की वैल्यू जो है मेरे को यहाँ पर console.log के अंदर प्रिंट करने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल का आगे, ये देखो इटरेटर BMW प्रिंट किया पहले, बाद में नेक्स्ट लूप घुमा, उसने वॉल्वो प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लूप घुमा, फिर सैप प्रिंट। अब यहाँ पे आई का टेंशन नहीं है मेरे को, डायरेक्टली मेरे को जो भी इटरेटर की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है। और इस तरीके से मैंने अपने कंसोल में BMW, वॉल्वो, सैप और फोर्ड प्रिंट करवाया। तो कार्स, सॉरी, फॉर ऑफ, फॉर इन, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सब लूप या फिर एक ऑब्जेक्ट में को या एक स्ट्रिंग को इटरेट करने के लिए, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वगैरह को इटरेट करने के लिए यूज होता है। इसका प्रैक्टिस करो फॉर ऑफ वगैरह का एक बार वापस घर पे जाके एज असाइनमेंट, और थोड़ा और ज्यादा यूज केसेस देखो एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन। ये तीनों में डिफरेंस, तीनों चारों में डिफरेंस क्या है ये देखो, ये तीनों चारों में डिफरेंस क्या है एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन, सब लोग देख कर रखो, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन है?